हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपनी इरोजनल लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करा था। ठीक है, आज हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखो, ये एक बे है। ऑब्वियसली बे कैसे बना होगा, यहाँ पर कभी सॉफ्ट रॉक रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर जो ओशन का वाटर आता है, टाइड आती है, उनके कारण यहाँ पर बे बन गई होगी। ठीक है, ये सॉफ्ट रॉक घुल गई होगी पानी के साथ, राइट। इसका इरोजन हो गया होगा, वो तो इरोजनल लैंडफॉर्म के अंदर अपन ने देखा भी था, राइट। अब यहाँ पर देखो, ये बे वाला स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर यहाँ का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होगी, राइट बच्चों। अब यहाँ पर मान लीजिए एक ड्रिफ्ट बह रही है, ड्रिफ्ट मतलब पानी का एक करंट सा बह रहा है यहाँ पर। तो इस मिट्टी को आगे बढ़ाइए कि भाई तू बहन तू चल अब मेरे साथ, ठीक है, ये आगे चलेगी और आगे चलकर ये जो बनता है दैट इज नोन एज सैंड स्पिट। और क्योंकि ये एक जीप की तरह दिख रहा है, देखो ये जीप की तरह दिख रहा है ना, इसको टंग भी बोलते हैं, सैंड टंग, राइट। तो इस लैंडफॉर्म को अपन बोलेंगे सैंड स्पिट, सैंड टंग। सैंड स्पिट और सैंड टंग अगर मान लीजिए बहुत आगे तक चला जाता है, पूरा का पूरा इसको कवर कर लेता है, मान लीजिए पूरा कवर कर लिया जैसे यहाँ पर करा हुआ है, तो इसको आप देखेंगे ये जो लेक बनेगी, ठीक है, ये एक तरह से लैगून लेक बन जाएगी। क्योंकि ये अब क्या है, वाटर बॉडी से ये जो ओशन है यहाँ पर, इससे क्या हो गई, सेपरेट हो गई सैंड स्पिट के कारण, और इसको अपन बोलेंगे लैगून। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सैंड स्पिट के ऊपर जो ग्रास होती है उसको मराम ग्रास बोलते हैं, मराम ग्रास। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए अभी सैंड स्पिट यहाँ तो रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर आगे, यहाँ कोई आइलैंड है मान लो, ठीक है, सैंड स्पिट बढ़ रही है, मान लो ये सैंड स्पिट है और यहाँ पर कोई आइलैंड है। तो सैंड स्पिट जब आइलैंड को टच कर लेगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टम्बोलो, टम्बोलो, राइट। इस तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरह से लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इस तरह से फॉर्म होता है ओशन के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। ये देखो ये टम्बोलो है, राइट। यहाँ पर देखो ये सैंड बार जो है, सैंड स्पिट, सैंड टंग, और यहाँ पर एक आइलैंड था उसको कनेक्ट कर दिया इसने, तो दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज टम्बोलो। इसको अपन टम्बोलो बोलेंगे, राइट। यहाँ पर देखो आदमी, इंसान यहाँ पर घूम रहे हैं आराम से। इसके अलावा ये देख लो, एक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, ये सैंड स्पिट आगे बढ़ी और सैंड स्पिट ने आगे बढ़कर यहाँ पर देखो ये टम्बोलो बन गई है, राइट। दिस इज टम्बोलो, राइट। ये आइलैंड से कनेक्ट हो गई, दिस इज नोन एज टम्बोलो। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखिए बच्चों। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं करेक्ट आंसर इसका बता दूंगा आपको।